मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ और चैप्टर 6 ट्राइंगल त्रिभुज इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ चुके थे। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके थे कि तीन बिंदुओं से बनने वाला बिंदुओं से रेखाखंड बनता है, और तीन रेखाखंडों से मिलकर तीन रेखाखंडों से घिरीबंध आकृति त्रिभुज होती है। ठीक है, त्रिभुज होती है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ चुके थे कि त्रिभुज एक घिरीबंध आकृति है तीन रेखाखंडों से। ठीक है, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है त्रिभुज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरा कहने का मतलब है, अब इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज असमानता प्रमेय को सिद्ध करेंगे, जानेंगे क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ, देखो कितने पसीना आ रहा है आपको पता है। अगर रेगुलर देख रहे हो तो बच्चों क्लास नहीं आई है, एक महीने से रूटीन खराब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिक्कत है वोकल में बोलने से बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ। पसीना आ रहा है, देख सकते हो, मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, आप भी समझ रहे हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझ पर दया मत करो। अगर समझ में अच्छा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। आपके लिए फायदा है, मेरे लिए तो है, आपके लिए भी है। क्योंकि इस दुनिया में फायदे के बिना कोई कुछ नहीं करता। चाहे कितना भी बड़ा टीचर हो, आप देख लो, आपसे कहता फिरे, वो आंदोलन हो रही हो, एसएससी प्रोटेस्ट, वो भी फायदे के लिए। क्योंकि अगर वो फायदे नहीं करते तो वीडियो डाल रहे हैं, मिलियन में व्यू जा रहे हैं। तो कोई किसी के लिए बिना फायदे के कुछ भी नहीं करता। तो यही मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो देखो, मैं कह रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कुछ अपने लिए, मेरे लिए भी कुछ मिल रहा है, लेकिन आपके लिए भी मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा तो उद्देश्य ये है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको समझ में नहीं आए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। नहीं, समझ में आए तो प्लीज मेरे बच्चों इसे सब्सक्राइब करो चैनल को और अच्छे से पढ़ाई करो, इस फालतू की वीडियो मत देखो। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज असमानता प्रमेय क्या होती है, समझो पहले। मेरे प्यारे बच्चों, इनमें क्या है, देखो इसमें ये कोण होते हैं, ये कोण अल्फा, बीटा और गामा, तीन कोण होते हैं। हम पढ़ चुके थे, इससे पहले दोहरा देता हूँ, हम पढ़ चुके थे कि हम क्या पढ़ चुके थे, हम पढ़ चुके थे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे प्रूव कर चुके थे। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाइयों त्रिभुज असमानता प्रमेय। अब इसके बारे में जान लो क्या होती है त्रिभुज असमानता प्रमेय। इससे दो प्रकार की प्रमेय बनती हैं। पहले तो एक पहली वाली प्रमेय सुन लो। प्रमेय पहली होती है मेरे प्यारे भाइयों कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का माप, उसकी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का माप उसकी तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये होती है त्रिभुज असमानता प्रमेय, ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ठीक है, अब इसे मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाऊं आपको। त्रिभुज उसके बारे में कुछ भी नहीं करना है, मान के चलो अगर ये थ्योरम नहीं हुई ना, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का माप, ये लंबाइयों का माप, थोड़ा गलत हो गया। ये है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों की मापों का योग उसकी तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, ये होती है। ठीक है, सॉरी वो गलती से हो गया, ये होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं। अब दो भुजाएं मतलब या तो ये हो सकती है ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन
ए बी बी सी ए सी, या तो ये हो सकता है, दो ऐसे होगा, ठीक है, या फिर भुजा चयन कर दो, ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी हो सकता है। तीन कंडीशन बन सकती है, तीन भुजा तो तीन कंडीशन बन सकती है, ए सी बी सी ए बी। देखो ए सी बी सी और ए बी, और क्या हो सकता है, और हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो ये हो सकती है ए बी बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है, एक हो सकती है बी सी ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, और एक कंडीशन और बन सकती है, एक कंडीशन क्या बन सकती है, ये ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन, ठीक है, और एक क्या हो सकता है, बी सी प्लस सॉरी ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, ये तीनों ही तो कंडीशन बन सकती है। मतलब ये कह रहा है इन दो भुजाओं की लंबाइयों की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, और अधिक होता है क्यों होता है, देखो अभी पहचान, मान के चलो ये दो भुजाएं ए बी और बी सी, एक त्रिभुज बनाए हैं, स्केल से बना के बताऊंगा, एकदम करेक्ट समझ में आया कि कैसे। देखो ये मैं एक भुजा बना रहा हूँ त्रिभुज की, पांच पांच की ले रहा हूँ एक, ठीक है, एक पांच की ले रहा हूँ, ठीक है, पांच की, ये 5 सेंटीमीटर की नहीं, एक ले रहा हूँ मैं 9 की, ठीक, 9 सेंटीमीटर की ले ली। अब एक ले रहा हूँ मैं क्या, 9 की, ये ले लो, ठीक है, दोनों 9 की ले ली मैंने, दोनों क्या है 9 की ले ली, दो भुजा। अब एक भुजा, अब ऐसे मिलेगा ना, यही तो बनेगा, सॉरी ये मैंने ले ली, एक बिंदु लगाई, ये ले ली मैंने 7 की, ठीक है, और एक भुजा इसकी ले ली मैंने किसकी, ये ले ली 6 की, ठीक है, इनको आपस में मिला हो गया, ये मिला दी, ठीक है, अब ये ले ली मैंने, ये, ठीक है, अब ये मिला दी। अब देखो ये कितने की ली थी मैंने, ये नाप लो, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितने की, ये 6, और ये कितने की है, ये 7। बड़ा बना देता हूं जिससे मैं स्केल में ना, स्केल से तो ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये वैसे अगर गलत बनेगा वैसे बनाया हाथ से, ये 7 की मान लो, ठीक है, ये 6 की, अब ये 7 की बन रही, ये 7 की बन रही, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसको 8 की ले लो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज की, मतलब त्रिभुज में दो भुजाएं तो तीन तरीके से ये बन सकते हैं। अब ये कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों की मापों का एक तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये सत्य है। इसको प्रूव कैसे कर सकते हो, देखो अगर तुम दो भुजाएं तो ए बी और बी सी, तो ए बी और बी सी कितना है, ए बी और बी सी, इससे आप यहाँ से लगा लो, देखो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, यही होगा। ए बी कितना है 7 प्लस बी सी 8 इज ग्रेटर देन 6, 15, ठीक है 6। या फिर तुम ऐसे कर लो, ए सी बी सी को कर लो, तो ए सी कितनी है 6, बी सी कितनी है 8 इज ग्रेटर देन ए बी 7, 14, बड़ी है ना, दोनों मापों का योग बड़ा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर मेरे भाइयों मेरे बच्चों अगर मैं इस भुजा को ये 15 मैं 16 कर दूं तो त्रिभुज ही नहीं बन सकता। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो ये त्रिभुज ही नहीं बन सकता, ठीक है, त्रिभुज बनेगा ही नहीं अगर दो भुजाओं की लंबाइयों की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक नहीं होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इसलिए ये प्रमेय है, ठीक है, इसलिए है। और ये समझा भी दिया क्यों होता है, क्यों होता है समझा भी दिया ना, अब समझ में भी आ गया भाई एकदम क्लियर बेसिक तरीके से, ठीक है, ये हमने जान लिया क्यों होता है और ये बता भी दिया। अगर हम कहें कि इनका योग तीसरी भुजा से नहीं होगा तो त्रिभुज ही नहीं बन सकता, त्रिभुज नहीं बन सकता तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, त्रिभुज समानता प्रमेय क्यों आएगी फिर इसमें।
और त्रिभुज के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज तभी बन सकता है जब दो भुजाओं की लंबाइयों की मापों का तीसरी भुजा से अधिक होता हो। अब आप कहोगे कि क्यों नहीं, तो मैंने बता भी दिया नहीं बन सकता, प्रूफ करके बता दिया, एकदम सिंपल से आपको सबक को समझ में आ गया होगा। अब दूसरी प्रमेय इस तरह की एक और प्रमेय है, त्रिभुज असमानता प्रमेय। कौन सी? देखो किसी, ये दूसरी ये होती है, इसको भी क्लियर तरीके से अच्छे तरीके से समझाऊंगा। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों की मापों का अंतर, वो योगता ही अंतर उसकी तीसरी भुजा से कम होता है, ये अधिक हो रहा था ये काम। अब इसको भी एकदम लल्लू तरीके से, एकदम लल्लन टॉप तरीके से इसको समझेंगे। ये भी असमानता प्रमेय का ये, ठीक है। दूसरा तरीके से कैसे, देखो ये प्लस था, अधिक हो रहा, अब माइनस कर दो, कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल तरीके, अब माइनस कर दो। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों की मापों का अंतर, मापों का अंतर ए बी माइनस बी सी। ए बी क्या है 7, ए बी माइनस बी सी, ए बी क्या है 7, ए बी माइनस बी सी क्या है 8 इज ग्रेटर देन ए सी क्या है 6, माइनस 1 हो रहा है ना, अधिक हो रहा है ना, ये गलत निशान लगा दिए, इधर लगाओ निशान, ये गलत है, ऐसे लग गया, ठीक। अब देखो ये अधिक हो रहा है ना, तीनों भुजाओं में तीन तरीके से ही तो भुजाएं बन सकती हैं, तीन कंडीशन बन सकती है तीन भुजाओं से। अब मान के चलो AC माइनस BC कर लो तो 6 माइनस 8 ये ग्रेटर देन AB 7। देखो ये हो रहा है ना, ये प्रमेय सही हो रही है ना, ये प्रूफ हो रही है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की, प्रूफ ही तो करनी थी हमें, तो प्रूफ हो रही है इस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों की मापों का अंतर, अगर ये नहीं होगा ना तब भी त्रिभुज नहीं बन सकता, ठीक है। अगर ये अंतर, इनका अंतर उसकी तीसरी भुजा है, जो कोई तीसरी भुजा है, अंतर निकाल के जो भुजा बच रही है, अगर वो तीसरी भुजा बच रही है, अगर वो अधिक नहीं होगी तो ये मतलब भुजा ये अधिक अधिक ही तो रही, तीसरी भुजा से कम, मतलब दो भुजाओं की मापों का अंतर उसकी तीसरी भुजा से कम नहीं होगा तो ये त्रिभुज तब भी नहीं बन सकता। तो ये प्रूफ के साथ अब भी बता दिया मैंने, और तीन कंडीशन बन सकती है इसके हिसाब से, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये त्रिभुज असमानता प्रमेय ध्यान रखना, मैंने समझा दी, क्लियर। अब आती है मेरे प्यारे बच्चों बात, अब समझ लेते हैं थोड़ा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आता है इसमें, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। त्रिभुज तो आप जानते हो, त्रिभुज होता, समकोण त्रिभुज एक 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का बना दिया। और मेरे प्यारे भाइयों समकोण त्रिभुज में आप जानते हो तीन कोण होते हैं, तो तीन कोण होते हैं, ये तीन कोण ए बी सी, और ये समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज मतलब समकोण मतलब सम मतलब 90 डिग्री का होगा ये हमेशा, तो ये 90 डिग्री का होगा एक कोण इसका। मेरे पहले तीनों त्रिकोणों का 180 डिग्री होता है, तो 90, इसको 30 लिख सकते हो, इसको 30 सॉरी इसको 30 लिख दो, इसको 60 लिख दो, कोई भी कोण ये कितने भी ले सकते हो, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाइयों इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये लंब, ये इसको लंब बोलते हैं, जो 90 डिग्री का ये होता है इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। और ये लंब के सामने वाला इसको कर्ण बोलते हैं समकोण त्रिभुज में, और इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों आधार, नीचे का आधार। समकोण त्रिभुज कैसे बन सकता है, आप खड़े हो छत पे, आप खड़े हो नीचे और लाइट लगी आपसे थोड़ा ऊपर तिरछे में ऐसे, तो ये तिरछे में ये कर्ण, ये तिरछे में ऐसे त्रिभुज बनेगा, तो ये लाइन जा रही है, ये कर्ण बन गया आपका, ये लंब हो गया, ये नीचे वाला आधार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे उदाहरण इमेजिनेशन के साथ कर सकते हो। और ध्यान रखना समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा उसकी कर्ण होती है, समकोण त्रिभुज में ये भुजाएं तो है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है।
और ये कर्ण होती है और ये दो भुजाएं इसके पाद होते हैं। तो इसका सूत्र इसका लगाते हैं कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग, वर्ग कर्ण पर बना वर्ग मतलब AC स्क्वायर वर्ग इक्वल टू उनके दो पाद, उनके दो पादों के योग का वर्ग, पाद मत योग का वर्ग, पाद का मतलब लंब और आधा, क्या लंब और आधा AB प्लस BC, AB का स्क्वायर उन दोनों का योग का, पदों के योग का वर्ग ये होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज अगर 90 डिग्री नहीं होगा ना तो ये समकोण त्रिभुज प्रमेय मतलब ये उपयुक्ति नहीं होगी। समकोण त्रिभुज में ये प्रमेय उपयुक्त होती है। ठीक है, जब 90 डिग्री का कोण होगा तभी ये प्रयुक्त होगी समकोण त्रिभुज, तभी बनता है। ठीक है, और अन्यथा समकोण त्रिभुज बनेगा नहीं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके लिए समझा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।